भूलोक सबसे स्थूल है। इसमें सूक्ष्म कामलोक है, जिसे भुवर लोक भी कहते हैं। हिंदू इसी को प्रेत लोक भी कहते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति सर्वप्रथम इसी लोक में प्रवेश करता है। यह कामना लोक है। इसमें वासनाग्रस्त जीव ही रहते हैं। इसके भी 7 विभाग है। पितरलोक भी इसी की श्रेणी है, जिसमें अधिक चेतना वाली एवं शांत आत्माएं रहती है। मानसिक स्तर के अनुसार इसे निम्न मनस लोक भी कहते हैं। यह लोक सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। ईथर तक की अवस्था स्थूल लोक की ही है। ईथर को भी सूक्ष्म किया जाता है तो वह भुवर लोक का पदार्थ बन जाता है। स्थूलता कम हो जाने से इसमें जीवन अधिक क्रियाशील रहता है। सूक्ष्म शरीर से ही इसमें प्रवेश होता है। स्थूल इंद्रियों से इसका ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं से अधिक ग्रस्त होते हैं वे मृत्यु के बाद इस लोक में रहते हैं, क्योंकि उनके परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। यह लोक स्वप्नावस्था तुल्य है। प्रेत, पिशाच, पितर आदि इसके कई विभाग है। काम लोक भुवर लोक का एक ही भाग है। जीवात्मा अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं आदि की तीव्रता के आधार पर इनमें विभाजित होकर एक निश्चित अवधि तक रहता है। यह अवधि हर व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसके निम्न स्तर में घटिया मानसिक स्तर वाली निकृष्ट आत्माएं रहती है। इसमें पशु प्रकृति अधिक होती है। इसी में यमलोक आदि की अवस्थाएं आती है। सबसे नीचे के खंड में वातावरण अंधकार युक्त और सुनसान होता है। इसमें जीवात्मा के सब दुर्व्यसन प्रकट हो जाते हैं। यहाँ नीच, शराबी, कुकर्मी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले जीव रहते हैं। ये लोग पृथ्वी के दुष्ट लोगों पर अपना प्रभाव जमाकर उनसे दुष्ट कर्म भी करवाते हैं। दुष्ट मनुष्य इसके माध्यम बन जाते हैं। पशु प्रवृत्ति में रहने से इनका लिंग शरीर पशु रूप धारण कर लेता है। ये अपनी ही प्रकृति के अनुकूल मनस वाले स्थूल लोक के व्यक्तियों को अपने विचारों से प्रभावित भी करते हैं तथा सदा सहायता करते हैं, जिससे वे अधिक दुष्ट हो जाते हैं और बुरे से बुरा कार्य कर बैठते हैं। भली आत्माएं भले व्यक्तियों की ओर आकर्षित होकर उनको और अधिक भले कार्य करने में सहायता देती है। इस लोक में जीवों को अपनी वासना के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। यह अनुभूति का तल है। स्थूल लोक में किए गए सभी अच्छे बुरे अनुभवों का यहाँ पाचन होता है। इस लोक में चेतना के विकास की संभावनाएं नहीं है। यह जीव के अंतराल का समय है। पुनर्जन्म से पूर्व निम्न एवं सामान्य मनस वाले जीव को एक निश्चित अवधि तक इसमें रहना पड़ता है। यहाँ रहकर जीवात्मा की शुद्धि होती है। फिर वह आगे के लोक के उपयुक्त होने पर वहां जाता है, जहाँ मनुष्य की नियत, कामना, वासना, सदाचार, बुद्धि आदि में कोई अंतर नहीं आता। मनुष्य जैसा है वैसा ही रहता है, केवल उसका स्थूल शरीर नहीं होता। इस लोक के 7 खंड या भूमिकाएं हैं। प्रत्येक खंड के वासी दूसरे खंड वालों से नहीं मिल सकते। वे अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ रहते हैं। ये वर्ग कर्म एवं मानसिक स्तर के अनुसार होते हैं। ये दूसरे खंड का हाल भी नहीं जान सकते। यहाँ पहुंचा व्यक्ति अपना रूप विचार मात्र से बदल सकता है तथा अपने विचारों का प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। ये सूक्ष्म रूप से किसी की सहायता भी कर सकते हैं और हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस लोक के पदार्थ सूक्ष्म और पारदर्शक होते हैं। ये प्रेत आह्वान पर माध्यम में आते हैं और अपना हाल भी बताते हैं। इनकी बुद्धि कम होती है, जिनसे इनकी सोचनाएं किसी काम की नहीं होती। ये अपने मित्रों एवं परिजनों को दिखाई देते हैं और सपने में भी आते हैं। ये घर की वस्तुओं को गिराकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि कोई इनकी इच्छा पूरी कर दे तो इनकी सद्गति हो जाती है और आगे के लोक में निकल जाते हैं। इनकी 5वीं भूमिका अधिक आनंदमय है। यह स्थूल स्वर्ग लोक है। ईसाइयों तथा मुसलमानों ने जिस स्वर्ग का वर्णन किया है
वह इसी लोक का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ मनचाही वस्तुएं कल्पना मात्र से मिल जाती है। यहाँ के वासी उचित माध्यमों द्वारा पृथ्वी वासियों से बातचीत भी करते हैं। यहाँ सभी मत के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ भाषा की कठिनाई बनी रहती है। इसकी 7वीं भूमिका में केवल बुद्धिमान स्त्री पुरुष ही रहते हैं। यहाँ भी ये पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। राजनीतिज्ञ, राज्यकर्ता यहाँ लंबे समय तक रहते हैं तथा अपने अधूरे कामों को पूरा करते हैं। इन्हें मोक्ष पाने में विलंब होता है। यहाँ से जब जीव आगे के लोक या स्वर्ग की ओर निकल जाता है तो उसका भूवर लोक के कणों से बना शरीर छिलके की भांति पड़ा रह जाता है, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नए जन्म में वह इसी लोक से अपनी प्रकृति के अनुसार इसका पुनः संग्रह करके नया शरीर धारण करता है। इस समय श्राद्ध आदि कर्मों से उस जीवात्मा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध प्राणमय कोश से है।